In this session, we are going to learn about the detailed format of journal entry. अब तक के हमने वीडियो में डेबिट क्रेडिट करना सीख लिया है, लेकिन उसका प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं सीखा है. तो इस वीडियो के अंदर सिंपली आई विल बी फोकसिंग ऑन द प्रेजेंटेशन पार्ट. वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी सम, जस्ट विल फोकस ऑन द प्रेजेंटेशन पार्ट. सो आई एम रेडी विद दिस फॉर्मेट. फॉर्मेट क्या बनेगा? सबसे पहले ऊपर आएगा हेडिंग जर्नल एंट्रीज, नॉट जनरल, इट इज जर्नल एंट्रीज. सो नाम दिया हुआ है जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, ये मैंने अज्यूम किया है एबीसी स्टोर्स. हेडिंग दे दिया. Then I need to make format like this: date, particulars, LF, debit, credit. Clear है? अब फॉर्मेट में क्या है? डेट. अब डेट लिखने का पर्टिकुलर पैटर्न है. डेट में we write year only once, like 2020, and then we write keep on the January 1, January 2, January 3, January 4. We keep on writing month dates afterwards. Year एक बार ही आएगा. Particulars column is the main part जिसके अंदर पूरी एंट्री लिखनी है. That I'll come at the end. LF, LF को क्या कहते हैं? यहां पे लिख देता हूं लेजर फोलियो नंबर. जर्नल अकाउंट की अगर डेफिनेशन समझो तो डेफिनेशन क्या कहते हैं? अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग. तो जर्नल एंट्री में हम क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं. फिर जो कुछ रिकॉर्ड किया उसको क्लासिफाई कौन से अकाउंट में करते हैं? लेजर के अंदर. सीधा साधा बोलूं तो सपोज मैं 10 स्टूडेंट को पढ़ाता हूं, 10 स्टूडेंट से पैसे मिलते हैं, उसको मैं जर्नल में रिकॉर्ड करता जाता हूं यहाँ पे. लेकिन मुझे अगर इंडिविजुअल अकाउंट देखना तो क्या करना पड़ेगा? मुझे सारी जर्नल एंट्री क्लासिफाई करनी पड़ेगी. तो क्लासिफाई करके नेक्स्ट हम टॉपिक सीखेंगे लेजर. सो ये जर्नल से उस लेजर के कौन से पेज पे एंट्री के वो पेज नंबर यहाँ पे आता है. बट वो हमेशा प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, थियोरेटिकल लाइफ में यहाँ पे कभी भी कुछ भी नहीं आएगा. जस्ट फॉर आवर नॉलेज पर्पस वी मेक एलएफ कॉलम एंड वी अंडरस्टैंड इट्स अ लेजर फोलियो. फोलियो मतलब पेज नंबर. लेजर का जो पेज नंबर यहाँ पे आएगा, पर अपनी बुकिश लाइफ में कभी भी कोई पेज नंबर आएगा नहीं आएगा. हमेशा इसके अंदर क्या रहेगा? विल पुट अ डैश. देन अगर ट्रांजैक्शन डेबिट हो रहा है तो उसकी अमाउंट डेबिट में आएगी, क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में आएगी. सो डेबिट क्रेडिट कॉलम इज सॉर्टेड. नाउ वी कम टू दिस पर्टिकुलर कॉलम. समझो. सो पर्टिकुलर्स कॉलम में क्या आएगा? जो लास्ट वीडियो में हमने समझा था, वी फाइंड आउट टू अकाउंट. तो जस्ट आई एम टेकिंग एन एग्जांपल. पहले यहाँ पे समझ लेते हैं. I took example purchase goods for cash. So अब तक हम कॉलम बनाते थे, लिखते थे 2 अकाउंट, परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट. अभी लिखना नहीं है, सबको दिमाग में सोचना है. परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट. परचेज इज अ रियल अकाउंट. गुड्स कम्स इन. सो परचेज क्या होगा? डेबिट. ये दिमाग में सोच के रख लिया. कैश इज अगेन अ रियल अकाउंट. कैश गोस आउट, सो इट विल बी क्रेडिट. सो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, कैश अकाउंट क्रेडिट होगा. ये मैंने दिमाग में सोच लिया है. नाउ हाउ टू प्रेजेंट इट, that we need to see. So always 2 अकाउंट में से जो डेबिट होगा उसको पहले लिखेंगे. तो पहले लिखेंगे तो यहां पे मैं लिखूंगा परचेज अकाउंट डेबिट. परचेज अकाउंट फिर डॉट 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 करके डीआर डेबिट. क्लियर है? और जो अकाउंट क्रेडिट होगा उसके लिए यहां पे थोड़ी जगह छोड़ेंगे, फिर लिखेंगे हम टू कैश अकाउंट. सो डेबिट होगा उसके पीछे डेबिट लिखेंगे, कैश के पीछे कुछ भी नहीं लिखेंगे. अगर क्रेडिट अकाउंट है तो उसके पीछे को, उसके आगे क्या आएगा? टू. सो डेबिट है तो पीछे डेबिट आएगा, क्रेडिट के पीछे कुछ नहीं आएगा, आगे क्या आएगा? टू. आगे टू लिखा मतलब वो क्या हो गया है? क्रेडिट. एंड देन एलएफ कॉलम विल बी, एज आई सेड, ऑलवेज डैश कैश अकाउंट, सॉरी अमाउंट. सपोज जस्ट आई एम अज्यूमिंग 10,000 अमाउंट है तो आई विल राइट 10,000. ठीक है? उसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट आता है, वी राइट अ ब्रैकेट. And bracket always starts with being. Now being इसको कहा जाता है narration. Narration is a summary of what we had recorded. जो ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड किया है उसको सिंपल समरी में हमको लिखना है. तो हमने ट्रांजेक्शन में क्या किया है? being goods परचेस किया है. ध्यान रखना ये पर्टिकुलर कॉलम में खत्म हो जाना चाहिए. अगर एक लाइन कम पड़ती है यू कैन यूज द सेकंड लाइन, बट ये एल जैसे ऐसे नहीं लिख सकता मैं. जस्ट इफ आई गिव एग्जांपल, if I am making a big narration, being goods purchased for cash from, ऐसे LF कॉलम में नहीं जा सकता. अगर आपको ज्यादा जगह चाहिए, take the next line. Clear है? But in short, narration is a summary of the transaction. So ये जो पूरा एक complete हुआ, this full part is known as one journal entry. इसी तरह हर ट्रांजेक्शन को देखते जाएंगे. We'll find out 2 account, debit, credit, narration, entry khatam. And that's about the whole format explanation. So understand.
Formats are very important in accounts. Presentation has a very important weightage in accounts. Presentation nahi hai, you are gone. So this is the whole journal entry presentation which you need to follow in every sum. Fine. So from next video we'll be start solving the journal entry questions.